ओके, सो बच्चों मेरी वॉइस आ रही है, एक बार सारे बच्चे रेस्पॉन्ड कर देंगे यस और नो में। थोड़ा सा लेट हो गया, माफी चाहेंगे, कुछ स्टार्ट होने में दिक्कत हो रही थी। मेरी वॉइस आ रही तो सारे बच्चे जवाब दे देंगे यस और नो में। ठीक है, नाइस। सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। मैं रमणी तिवारी, टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर, आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों कैलकुलेशन की सारी टेक्निक्स। और इन सभी टेक्निक्स की अगर आप प्रैक्टिस बिना पेन और पेपर का यूज किए करते हो तो ये सारी कैलकुलेशन अप्रोचेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं और आप आसानी से अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर पा रहे होते हो, भी बिना पेन और पेपर का यूज किए। ठीक है, तो शुरुआत किया जाए। चलिए फिर बिना देर किए जल्दी शुरू करते हैं अपने इस ताबड़तोड़, अपने इस ब्यूटीफुल सेशन की। हम सभी को तो पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। आज शिवरात्रि भी है ना। शिव जी आप सभी बच्चों की मनोकामनाएं पूरी करें। शिव जी आप सभी बच्चों के संघर्ष को अंत करें। आप सभी बच्चे अपने अपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करें। बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे, बहुत शानदार मेहनत कर रहे हैं। शिव जी का आशीर्वाद आप सभी बच्चों के हमेशा साथ रहे। राइट। चलो, पहला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे आंसर करें। कर पाओगे? 553 में से 368 आपको माइनस कर देना है। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है। हमें यहां से यहां तक पहुंचना है, गैप निकालना है ना। तो हम 368 में अगर हमने 200 जोड़ दिया तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? हम 568 पर पहुंच जाएंगे, 568 पर। लेकिन हमें तो 553 पर पहुंचना था। हम कितने आगे निकल गए? हम 15 आगे निकल गए। तो हमें 15 माइनस करना पड़ेगा 200 में से। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 185। ठीक है, मेंटली हो जाएगा ये 185। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा। 865 में से 378 678 माइनस करना है। सवाल 865 में से आपको 678 माइनस करना है, यहां से यहां तक पहुंचना है। कितना सम कर दें हम? 200 जोड़ दें। हाँ जी, 200 जोड़ दिया मैंने। लेकिन जैसे हमने 200 जोड़ा हम कहाँ पहुंच जाएंगे? 878 तक पहुंच जाएंगे। हमें तो यहां तक पहुंचना था। कितना माइनस कर दें? 13 माइनस कर दें। 200 में से आपको 13 घटा देना है, यानी कि 187 हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 187 वुड बी द राइट आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। हमें एलसीएम निकालना है 15/12 का, 12/9 का और 5/6 का। कर पाओगे? कैसे एलसीएम निकालेंगे? जब हमसे एलसीएम पूछा होता है ये, तो हम न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल रहे होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? जब भी हमसे एलसीएम कहा जाएगा बच्चों, तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे। तो न्यूमरेटर का एलसीएम क्या आएगा? 12, 15 और 5, वहीं से 60 हमारा एलसीएम हो गया। और नीचे वाले का हमें एचसीएफ निकालना होता है। तो 12, 9 और 6 का एचसीएफ एक ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो आप बोलोगे सर 3। तो 60/3 आपका आंसर हो गया, यानी कि 20 वुड बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया हर एक बच्चे को? हाँ जी, ये अप्रोच होता है। मतलब जो कहा जाएगा, जो पूछा गया होगा, वो आप ऊपर वालों के साथ करोगे, न्यूमरेटर के साथ करोगे, और उसका जस्ट ऑपोजिट नीचे वाले के साथ, है ना। ऊपर वाले का एलसीएम हो गया, नीचे वाले का एचसीएफ हो गया। चलो, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब बच्चों आपको एचसीएफ निकालना है 2/3, 4/5, 6/7 का। ये कैसे होगा? हमें एचसीएफ निकालना है बच्चों, एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ क्या है? 2/2, 4 और 6, इनका एचसीएफ निकाला जाएगा। ऊपर वालों का एचसीएफ मतलब एक ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दो। आप बोलो सर 2। नीचे वालों का एलसीएम निकाला जाएगा। तो 5 से 15, 15 से 105, 2/105, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, हाँ, वेरी नाइस, बहुत शानदार। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा। स्क्वायर ऑफ 825, 825 का आपसे स्क्वायर पूछा जा रहा है। 825 का आपसे स्क्वायर पूछा जा रहा है। सीखा हुआ आप लोगों ने कि जिस नंबर के एंड में 25 आता है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं? सबसे पहले 8 का स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि 64 हो गया। राइट। उसके बाद 8 का हाफ कितना होता है? हम कहेंगे सर 4, 4 इसमें हम जोड़ देते हैं, कितना हो गया? हम कहेंगे सर 68। फिर इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 680। लास्ट में 25 का स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि 625। ये आपका आंसर हो गया।
ठीक है, 680 625, 680 625, करेक्ट। चलो अगला सवाल देखो क्या है, ये है 578 में 596 का हमें सम कर देना है, करके बताओ जल्दी से। 578 में 596 का हमें सम कर देना है, कैसे होगा? 596 का मतलब होता है 600, 600 जोड़ करके हम बच्चों क्या करेंगे, 4 माइनस कर देंगे। ये अप्रोच तो है, ऋतिक रोशन अप्रोच। 600 जोड़ के 4 कम कम कर दो, 6 5 1100, 1174 हो गया, 1174, ऐसे 1174। ठीक है, नाइस, वेरी नाइस। चलो अगला सवाल लेते हैं, ये रहा 6743 में आपको 998 ऐड करना है, कैसे होगा भाई? 1000 जोड़ के 1000 जोड़ के 2 कम कर देंगे। ये क्या है? ये बच्चों 1000 जोड़ करके 2 कम कर देंगे, यानी कि 7741, 7741, करेक्ट, वेरी नाइस, बहुत शानदार। चलो ये वाला करके बताओ। 798 का 6 टाइम्स करना है बच्चों हमें, 798 का 6 टाइम्स। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है, मन में सोचो, मन में सोचो। ये 800 माइनस 2 लिखा हुआ है ऐसे, ये 6 से गुणा करेगा अगर तो 8 6 4800 हो गया, 4800 हो गया, और 6 दूनी 12, 12 इसमें से घटा दो, 4788। क्या हर एक बच्चे का आंसर 4788 आ रहा है? हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है? एक और दिया जाए इसी में का, चलो एक और करके बताओ। 698 का हमें 7 टाइम्स करना है बच्चों, 698 का 7 टाइम्स। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है, यानी कि हम देख पा रहे हैं कि 700 माइनस 2 है ये, क्या ये 700 माइनस 2, तो यानी कि 7 ने 700 से मल्टीप्लाई किया तो 7 7 49 हो गया, 4900, और 14 है ना, 49 से यानी कि 1400, 4900 से हमें 14 माइनस कर देना है बस, और कुछ नहीं करना, यानी कि 4886, ये आपका रिजल्ट बनेगा 4886। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? क्या बात है, वेरी नाइस। एक और दिया जाए, चलो एक और बताओ। 597 में से आप 597 में आपको 6 मल्टीप्लाई करना है, कहोगे 597 में 6 का प्रोडक्ट? 597 को देखेंगे, 600 माइनस 3 लिखा हुआ है, ऐसे सोचो। तो 6 छंग 36 हो गया, 3600 हो गया, और इसमें 6 3 18 घटा देंगे हम, और कुछ नहीं, यानी कि 3582 बोल सकते हैं हम लोग। कितना आसान हो गया देखो, मतलब मेंटली आप आंसर निकाल पाओगे इस अप्रोच के माध्यम से, है ना? मेंटली आप आंसर निकाल पाओगे। 597 आप ओरली सॉल्व नहीं कर पाओगे, बट इस टेक्निक के थ्रू आप ओरली सॉल्व कर रहे होगे 3582। चलो अगला सवाल लेते हैं, ये रहा अगला सवाल, जल्दी से सारे बच्चे। कैसे होगा ये बच्चों, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हो गया, ये 169 हो गया, ये 121 हो गया, ये 52 हो गया, और ये ऐसे, है ना? सारी वैल्यूज हमने एक तरफ कर दी। अब देखो इनके बीच का अगर हम गैप निकालते हैं तो ये 48 का गैप है, बोलो। और 25 अगर मैंने इसमें जोड़ दिया बच्चों तो कितना हो जाएगा, 52, और अच्छा देखो 52 और 48 का सम 100 होता है, 100 प्लस 25 125 हो जाएगा। कहा गया क्यूब रूट निकालने का, तो आंसर वुड बी 5, ऐसे। ठीक है, नाइस, वेरी नाइस। चलो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर, ये रहा 11 माइनस 12 अपॉन 19, कर पाओगे? 11 माइनस 12 अपॉन 19, मतलब ए माइनस बी अपॉन सी। अप्रोच कहती है कि सबसे पहले हमने यहाँ पर -1 किया, कितना आ गया, 10 आ गया। इनके बीच का गैप कितने का है, 7, तो 10 होल 7 अपॉन 19, 10 होल 7 अपॉन 19, ठीक है, 10 होल 7 अपॉन 19, राइट। चलो ये वाला करके दिखाओ। 64 माइनस 93 अपॉन 99 कैसे होगा? 64 माइनस 93 अपॉन 99, सबसे पहले इसमें से -1 करो, कितना आएगा, 63 आएगा। अप्रोच यही कहती है ना, इसमें से -1 कर दो, फिर इनके बीच का गैप देखो क्या है, 6/99, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। ये वाला बताओ कैसे होगा? 9/10 प्लस 2/15 कैसे किया जाएगा? 9/10 प्लस 2/15 कैसे किया जाएगा? इजी है। सबसे पहले हम
इनका प्रोडक्ट करेंगे, 15 का 9 गुना 135 होता है। फिर हम इनका प्रोडक्ट करेंगे आपस में, कितना होता है। ये बटरफ्लाई अप्रोच याद आ रहा है, हर एक बच्चे को सिखाया गया है। फिर उसके लास्ट में इन दोनों को हम प्रोडक्ट कर देंगे, यानी कि 150। तो आपका आंसर क्या बनेगा बच्चों, 155/150। यही तो आंसर होगा, 155/150। हाँ, इसे बटरफ्लाई अप्रोच कहते हैं। देखो बटरफ्लाई बनती है, ये हो रहा है, ये देखो। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ये फाइंड द टोटल ओवर टाइम ऑफ ऑल। हमें सारा ओवर टाइम निकालना है। ओवर टाइम किधर है, ओवर टाइम ये है। सबका सम कर दो, सबका सम कर दो। 180 प्लस 70 250, 250 प्लस 200 450, 450 प्लस 200 650, 650 में 200 जोड़ दो, 850 माइनस 30, 820। क्या कहते हो, हर एक बच्चे का आंसर यही आएगा। मजा आया है ना। तो ऐसे एडिशन आपको आने चाहिए, ऐसे आप डेली बेसिस पर खुद से ही लेकर के या फिर कहीं पर भी आपको नंबर्स दिखे तो ऐसे क्विकली एडिशंस करा करो, है ना। इससे आपकी स्पीड एक्यूरेसी इंप्रूव होगी कैलकुलेशन में, और इंटरेस्ट आएगा मैथमेटिक्स, और आपकी अच्छी होगी। तो ऐसे छोटे छोटे एडिशंस करते रहा करो, ले लेकर के खुद ही। नहीं मिल रहा है तो आप आस पास कहीं नंबर्स लिखे हो ना, तो उनको ऐड करना शुरू कर दिया करो। चलो, फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ ऑल। हमें सबकी सैलरी निकालनी है। सबकी सैलरी ये है, 400 200 600 हो गया, 7 से 1300 हो गया, 1300 300 1600 हो गया, 1600 400 2000 हो गया, ऐसे। ठीक है, चलो इसी बहाने एक बार हम एक चीज और पूछ लेते हैं। एरियर्स बताओ मुझे सारे बच्चे, टोटल एरियर्स की वैल्यू बताओ। टोटल एरियर्स की वैल्यू, बच्चों टोटल एरियर्स की वैल्यू क्या होगी। क्विकली सारे बच्चे हमें एरियर्स की वैल्यू बताएं। तो ये है 200, 120, 180, 400, 250, 140, इन सब का मुझे सम करना है। कर पाएंगे हम लोग, कैसे हो, देखो 200 हो गया, 400 600 हो गया, 600 और 250 850 हो गया, 850 और 180 जोड़ देंगे उसमें हम, 850, 1050, 1030 हो गया हमारे पास, यानी कि 1170 हो गया। 140 उसमें अगर हमने जोड़ दिया तो, है ना, 1170। क्या सारे बच्चों का आंसर 1170 आ रहा है, नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, तो ऐसे हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन करते रहा करो। चलो यहाँ देखो क्या, 32 को हमें हाफ से डिवाइड करना है। 32 को हमें हाफ से डिवाइड करना है, कर पाओगे। 32 को हाफ से डिवाइड करने का मतलब ये नहीं होता कि हाफ कर दो उसका। हाफ से डिवाइड करने का मतलब होता है ये 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि आंसर वुड बी 64। ठीक है, आंसर वुड बी 64। 240 को अगर मैंने 0.5 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा। 240 को अगर मैंने 0.5 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा, 240 0.5। 0.5 मतलब ही होता है 1/2, है ना। तो अगेन वही चीज, 240 से 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 480 हो जाएगा। चलो ये करके दिखाओ। फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इफ एरिया ऑफ बेस इज इक्वल्स टू 120 एंड हाइट इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। अगर एरिया ऑफ बेस हमारा 120 है और हाइट 13 है, तो हमें इनका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया ऑफ बेस, जनरल फॉर्मूला है, इन एरिया ऑफ बेस की वैल्यू क्या है 120, हाइट की वैल्यू क्या है 13। दोनों को हम प्रोडक्ट कर देंगे आपस में। यानी कि आपने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है कि 12 का 13 गुना कितना होता है, 156 होता है ना। तो 156 के आगे लगा दो जीरो, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, फाइंड एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ क्यूबॉइड इफ पेरीमीटर ऑफ बेस इज 24 एंड हाइट इज इक्वल टू 26। कैसे करेंगे बताओ, टफ है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालने का जो तरीका होता है वो है पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाई हाइट। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ बेस कितना है 24 है, और हाइट कितना है 26 है। समझ में आ रहा है, त्रिशूल अप्रोच। भाई इन दोनों प्रोडक्ट करना है तो इनके बीच की वैल्यू 25 है, 25 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी कि 624 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 27 का 23 गुना करना है। 27 का 23 गुना लगा सकते हैं हम इसमें,
त्रिशूल अप्रोच, यानी कि हम देख पा रहे हैं 25 से 2 कम है, 25 से 2 अधिक है। तो अप्रोच कहती है कि 25 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 621 है ना, 625 माइनस 4। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? देखते ही बच्चों ने आंसर कर दिया, क्या बात है, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 82 का 88 टाइम्स, 82 का 88 टाइम्स क्या होगी अप्रोच? अप्रोच बेस्ट ये है कि 85 से अगर हम देखें तो 85 से 3 कम है, 85 से 3 अधिक है। अप्रोच कहती है कि 85 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे हम। 85 का स्क्वायर क्या होता है? 7225 माइनस 9, यानी कि 7216 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। चलो, हो पाया? ये कैसे होगा? 125% बड़ा फेमस पर्सन, इसकी वैल्यू जानते हो क्या होती है? ये होती है 5/4। ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। सीधे सीधे 4 से डिवाइड करेंगे हम इसे, 160 हो जाएगा। 160 का 5 टाइम्स 800 हो गया, राइट। चलो ये वाला करके दिखाओ। 125%, 440 का 125% अभी सिखाया था मैंने, क्या होता है 125%? ये होता है 5/4। 4 से डिवाइड कर दें, 110 हो गया। 5 टाइम्स कर देंगे, 550 हो जाएगा, ठीक है। 550 वुड बी द राइट आंसर। चलो ये बताओ, 1248 का 0.125, 0.125 कैसे होगा? 0.125 1/8 होता है। 8 से डिवाइड कर देंगे इसे हम, 8 का 1 टाइम्स हो जाएगा, 4 8 40 हो गया, 8 6 48 हो गया, 156 हो गया, करेक्ट। नाइस, वेरी नाइस। तो ये देखो वैल्यूज याद रहेंगे, कितना आसान हो जाएगा ना आप लोग के लिए। चलो ये वाला बताओ, क्या है? 1832 का हमें 0.125 टाइम्स करना है। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं, क्योंकि आपको पता है ये क्या है, ये 1/8 होता है, बस 8 से डिवाइड कर देना है। 8 दूनी 16 हो गया, 2 3, ठीक है। 2 3 हो गया, ठीक है। फिर से 8 दूनी 16 हो गया, 7 2 8 9 72, यानी कि 229। क्या हर एक बच्चे का आंसर 229 आ रहा है? नाइस, वेरी नाइस। चलो अगला सवाल लेते हैं। 8.33% निकालना है हमें 108। जानते हो क्या होता है 8.33%? क्या होता है? 16.66 का हाफ है। 16.66 होता है 1/6। अगर इसका आप हाफ करोगे तो आएगा 8.33%, और इधर हाफ हो जाएगा 1/12। यानी कि कुछ नहीं करना आपको, 108 का 1/12 निकाल देना है बस। 9 वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। देखो फ्रैक्शन वैल्यूज याद रही तो कितना आसान हो जाएगा आप लोग के लिए, देख पा रहे हो। अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद रही तो चीजें तुरंत हिट कर रही हैं, अदरवाइज परेशान हो जाओगे। और वायरल मैथ्स में रेगुलर प्रैक्टिस करने से क्या होता है ना, आपके फ्रैक्शन वैल्यूज आपको याद जाती हैं अच्छे से, क्योंकि हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पूछते रहते हैं कुछ ना कुछ आप लोगों से ना। चलो अगला सवाल ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 3√2x माइनस 80। 80 से मल्टीप्लाई किया, 80 आ गया। 80 के दो ऐसे फैक्टर जिनका माइनस करने पर 3 आ जाए, ऐसे करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। हमारे सामने रूट के अंदर वैल्यू गिवन की गई है इस बार, है ना। तो इस बार हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा केस आए आपके पास जहाँ पर रूट के अंदर नंबर गिवन किया गया हो, उस रूट से डिवाइड कर दो। उस रूट की वैल्यू से पहले हमें डिवाइड करना होता है। 3√2x हो गया माइनस 40। अब हमारे सामने जो इक्वेशन है इसे हमें सॉल्व करना है। तो 40 के दो ऐसे फैक्टर चुनो जिनका माइनस करने पर 3 आ जाए। तो आप बोलोगे सर 8 5 40, ऐसे। प्लस माइनस है तो माइनस और प्लस कह दिया आपने, √2 इधर भी है, √2 इधर भी है, बस ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाँ, एक बार लाइक्स और वॉचिंग को बराबर कर दे सारे बच्चे, एक बार।
लाइक्स और वॉचिंग बराबर कर दे, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें भाई। अच्छा देखो ये सवाल कैसे होगा, तो मैं देख पा रहा हूँ कि y की पावर 1/3 है, ये डिवाइड में है, तो ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, y की पावर 2/3 हो जाएगा। अगर हमने देखा तो 12 से डिवाइड कर देंगे, 9 हो गया ऐसे। तो y की पावर 1/3 प्लस 2/3 यानी कि 3/3 यानी कि 1 इज इक्वल टू 9 ऐसे। ठीक है, चलो करके देखो। 444 का 8 टाइम्स कैसे होगा? 8 चौक 32 होता है, 3 and 2 हो गया। कितने 4 बचे हैं? 2 बार 4 बच गए, दोनों का हम सम कर देंगे यानी कि 5 हो गया। ठीक है, तो इसे आइसक्रीम अप्रोच कहा जाता है। 3552 बच्चों, 3552। 555 का 5 टाइम्स कैसे होगा? 555 का 5 टाइम्स कैसे होगा बताओ? 5 ने 5 से मल्टीप्लाई किया, 25 हो गया। दो 5 बच गए, दो स्पेस दे दो, तो बीच में इनका हम सम कर देंगे। 277 2775 करेक्ट है। वेरी नाइस। चलो अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इज 100 सेंटीमीटर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ वॉल इज 18,000 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज टू ब्रिक द वॉल। मतलब ब्रिक्स कितने लगेंगे है ना वॉल को बनाने में। हमेशा आपको एक चीज सिखाया गया है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स जब भी निकालना है तो इसे कहते हैं आत्मा अप्रोच। कौन सी अप्रोच? आत्मा अप्रोच, है ना। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक आपको ऊपर रखना है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वॉल है ना। वॉल्यूम ऑफ वॉल जो बड़ा वाला हिस्सा है उसे आपको हमेशा ऊपर रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना। वॉल्यूम ऑफ वॉल ऊपर रखना है और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक हमेशा नीचे रखना है ऐसे। तो वॉल का वॉल्यूम ऊपर रखना है तो यानी कि 18,000 सेंटीमीटर क्यूब ऊपर रखो ऐसे। और नीचे क्या रहेगा? नीचे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक 100 से डिवाइड कर देंगे तो यानी कि 180 आपका आंसर आ गया। ठीक है, हाँ तो ये फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। इसे हम लोग कहते हैं सोल अप्रोच। कौन सी अप्रोच? सोल अप्रोच। क्योंकि देखो हमें ब्रिक निकालना है। ब्रिक क्या होता है? आत्मा होती है दीवार की, है ना, दीवार की आत्मा, सोल ऑफ वॉल, ब्रिक। तो ऐसे याद करना होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, एक और करके दिखाओ। यहाँ देखो क्या है, अगेन वॉल का जो वॉल्यूम है उसे ऊपर रखेंगे और ब्रिक का जो वॉल्यूम है उसे नीचे रखेंगे, डिवाइड कर देंगे तो आंसर वुड बी 100। कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला याद रखना बस। 100 सीधे सीधे 100। आत्मा से परमात्मा का मिलन। हाँ चलो ये वाला सवाल करो। 234 का 1001 टाइम्स करना है, कर पाओगे? 34 का 1001 टाइम्स करना है, टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। कैसे होता है बताओ? तो हमें बहुत अच्छे से पता है ये ट्रिपल डिजिट है और ये बड़ी फोटोकॉपी मशीन है। जब नंबर ट्रिपल डिजिट में हो, बड़ी फोटोकॉपी मशीन से मल्टीप्लाई हो, तो सीधे सीधे बस फोटोकॉपी हो जाता है। 234 ऐसे, कोई सेकंड थॉट नहीं, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। पहले से बेटर है तबीयत, पहले से बेटर है, बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है अभी। 45 यहाँ लिखा हुआ है, 1001 के साथ प्रोडक्ट करना है, कैसे होगा बताओ? ये डबल डिजिट दिख रहा है आपको, यहाँ पर ट्रिपल मतलब बड़ी फोटोकॉपी मशीन है। डिजिट डबल है मतलब नंबर छोटा है, बट फोटोकॉपी मशीन बड़ी है। तो याद रखना हमें बीच में जीरो लगा के रिपीट करना होगा, है ना। जीरो लगा के फोटोकॉपी करना होगा, 45045। ठीक है, 45045। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। सलोनी राव का बर्थडे है, आशीर्वाद है बेटा, ईश्वर तरक्की दे, बहुत ज्यादा आपका सिलेक्शन है। चलो ये वाला सवाल करो, कैसे होगा देखो। तो जो होल नंबर्स होते हैं पहले हमें उनका सम करना होता है। 9 + 6 15, 15 में से 14 गया 1। 3/7 4/7 7/7 यानी कि 1। तो इसका मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसा बन रहा है ना, कुछ सवाल आपका ऐसा बन रहा है। तो हम देख पा रहे हैं 2 - 4/7 बन रहा है, 2 - 4/7। तो इसका मतलब 1 होल
3/7। क्या हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है, 1/3/7? एक तरीका तो ये है, एक तरीका और भी है, मालूम कौन सा तरीका है वो? दूसरा तरीका ये है कि देखो 4/7 इधर भी है, 4/7 इधर भी है, कैंसिल आउट कर दो, उसकी कहानी खत्म। अब क्या है, 9 6 15, 15 - 14, यानी कि 1 बचा, 1/3/7 हम डायरेक्टली देख पा रहे हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से। सेकंड वाले इसकी है, नाइस। यहाँ पर अप्रोच करते हैं, क्या है तरीका? तो भाई हमारे सामने ये जो नंबर होता है, ये रेलगाड़ी अप्रोच यूज करता है ना, यानी कि रेलगाड़ी का जो इंजन है उसको ऊपर रखते हैं, इन दोनों जो डिवाइडेड के साथ जुड़े होते हैं उनको नीचे, यानी कि 50 × 2 नीचे ऐसे। यहाँ क्या है, 100 है, तो 100 ये भी है, 100 ये भी, कैंसिल आउट, 300 हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। नाइस, वेरी नाइस। चलो अगला सवाल देखो, क्या है ये कैसे होगा? तो 300 को डिवाइड करना है 10 और 5 से, तो याद रखना पहले ऑफ सॉल्व होता है। तो याद रखना बैंक महापैक पर ट्रिपल वैलिडी लाइव की गई है महाशिवरात्रि के ओकेजन की वजह से, ठीक है। ये बच्चों महाशिवरात्रि पे ट्रिपल वैलिडी लाइव कर दी गई है, ट्रिपल वैलिडी बैंक महापैक पर, यानी कि 3 मंथ का पैकेज जो था वो 9 मंथ के, मतलब 3 मंथ, 9 मंथ की कॉस्ट पर, 3 मंथ की कॉस्ट पर आपको 9 मंथ का पैकेज मिल जाएगा, 6 मंथ की कॉस्ट पर आपको 18 महीने का पैकेज मिल जाएगा, और 9 मंथ की कॉस्ट पर आपको 27 महीने का पैकेज मिल जाएगा, ऐसा है। 3 मंथ की कॉस्ट पर ये, 6 मंथ की कॉस्ट पर 18 महीने मिल रहा है, 9 मंथ की कॉस्ट पर आपको ये मिल रहा है 27 मंथ का, क्या, बैंक महापैक। तो अगर आपने अभी तक बैंक महापैक इनरोल नहीं किया है तो आप सारे बच्चे कर सकते हो। मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कोड यही रहेगा, Y392, ठीक है। आज के आज सारे बच्चे कर लेंगे। चलो, 10 × 5 हम पहले करेंगे, कितना होगा? हम कहेंगे सर 50 होगा, 50 से डिवाइड कर दें हम, तो यानी कि 6 वुड बी द राइट आंसर, राइट। चलो अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा, चलो करके बताओ। फाउंडेशन बैच आज से शुरू है, ना केवल मेरा, मतलब क्वांट का वायरल मैथ्स फाउंडेशन बैच, बल्कि रीजनिंग का भी है और इंग्लिश का भी है, ठीक है। तीनों ही फाउंडेशन बैचेस लाइव हो चुके हैं स्टोर पर। हाँ, डेट्स अलग अलग हो सकती है, मेरा आज है, हो सकता है रीजनिंग का 2 दिन बाद हो, इंग्लिश का 2 दिन बाद हो, ऐसा हो सकता है, बट स्टोर पर तीनों सब्जेक्ट्स के फाउंडेशन आपको नजर आएंगे अब, ठीक है। इनमें भी आप डायरेक्टली इनरोल कर सकते हो, कोड यही रहेगा, Y392। इन बैचेस पे भी डबल वैलिडिटी चल रही है, डबल वैलिडिटी, ट्रिपल नहीं, डबल, ठीक है। तो आप बैचेस को भी देख सकते हो। अच्छा देखो यहाँ क्या है बच्चों, 8 × 7 है ये क्या है, ये 8 × 10 है, ये क्या है बच्चों, ये 7 × 10 है। ये तरीका पता होना चाहिए आप लोग को, जो कपल में है उनको अलग कर लो। देखो 8 × 7 इधर भी है, 8 × 7 इधर भी है, तो पेयर में है ना, तो 8 × 7 बाहर आ जाएगा और 10 भी बाहर आ जाएगा, यानी कि 560 वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से। हाँ, कपल एग्जिट अप्रोच, बिल्कुल। अच्छा यहाँ देखो क्या है, 28 दिख रहा मुझे, तो मैंने कहा कि ये 4 × 7, 25 मतलब 5 × 5 है, ये तो पेयर में है, ये बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ गया, 4 2 का स्क्वायर होता है, 2 भी बाहर आ गया, लेकिन 7 अंदर रह जाएगा। नहीं, अच्छा 7 है तो ये भी तो 7 है, इसके साथ ये भी पेयर बना लेगा, ये बाहर आ गया, यानी कि 70 हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है बच्चों। 70 वुड बी द राइट आंसर। समझ पा रहे हो? किसी कोई तकलीफ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? 25 जो है 5 के रूप में बाहर आ गया, ठीक है। 28 क्या होता है, 4 × 7 होता है, 7 देखो पेयर में आ गया, 7 बाहर आ गया, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 बाहर आ गया, 70 हमारा राइट आंसर। 200 को डिवाइड करना है 20 × 5 से, कैसे होगा? 200 को डिवाइड करना है 20 × 5 से, टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। 200 को डिवाइड करो सबसे पहले 20 से, कितना आया, 10 आया,
फिर उसके बाद 5 से गुणा कर दो, 50 हो गया। बस यहाँ पर पहले ये मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ऑफ नहीं है, ये नॉर्मल मल्टीप्लाइड है, ये नॉर्मल मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो पहले हमें डिवाइड करना होगा, यही तो सीखना होता है। देखो गलती हो गई ना जल्दबाजी में, इसीलिए मिस्टेक्स हो जाती हैं इसी वजह से। ये वाला बताओ, 74 - 47 बच्चों, 74 - 47। जितने बच्चे भी नए हैं, जो भी जिनके पास भी बैंक महापैग सही है, बिल्कुल अभी ले सकते हो। अभी बिल्कुल आप लोग ले सकते हो। ठीक है, ट्रिपल वैलिडिटी लाइव है, सारे के सारे बच्चे बैंक महापैक में एनरोल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 74 - 47 देखो, 7 और 4, 4 और 7, ये सीता और गीता अप्रोच कैसे करते हैं। सबसे पहले गैप निकालो और उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 27 इसका राइट आंसर होगा, 27। ठीक है, 27 वुड बी द करेक्ट आंसर। नाइस। मतलब जब भी ऐसा आए आपके पास, जैसे ऐसे समझो कि 83 में से आपको 38 घटाना है। देखो 83 है, 38 हो गया, माइनस करने को आ जाए तो अप्रोच कहती है कि इन दोनों के डिजिट्स का डिफरेंस कितना है। हम कहेंगे सर 5, हमेशा 9 से गुणा कर दो तो 45। ये अप्रोच होती है। ठीक है, सीता और गीता कहते हैं इसको हम लोग। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ये 91 में से आपको 19 माइनस करना है। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं। देखो कैसे, इनके बीच में गैप निकालेंगे, 8 आ गया, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 72। सिंपल। वैसे टफ लग रहा होगा 91 में से 19 माइनस करना, देखो कितना आसान हो गया, 8 9 जा 72 हो गया, सीधे सीधे। चलो 16 × 32 है, 16 जो है अपने जस्ट डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या होगी अप्रोच। जो क्या होगी अप्रोच, तो हम कहेंगे सर 16 अगर आपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है तो 16 का स्क्वायर करके उसका डबल कर देते हैं। ये तो अप्रोच है। अप्रोच कहती है 256 है, इसका डबल कर दो, यानी कि आंसर भी 512। यहाँ देखो क्या है, अगर मेरा सवाल ऐसा हो बच्चों आपसे कि 17 जो है अपने 34 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो कैसे करोगे। तो अप्रोच यही है ना कि 70 देखो अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है, तो इसका मतलब 17 का स्क्वायर करके उसका डबल कर देंगे, तो यानी कि 189 हो 289 हो गया इसका स्क्वायर, और फिर इसका आप डबल कर दो। 28 × 2 = 56, 57 हो गया, और 9 × 2 = 8, यही तो होगा 18 होगा। ठीक है, 578। समझ में आ रहा अच्छे से, और प्रैक्टिस करा दे। चलो अच्छा ये बताओ कि अगर मैंने कहा 24 जो है 48 से गुणा कर रहा है तो आंसर क्या आएगा। बताओ तो आंसर क्या आएगा। तो आप बोलो सर 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, हम कहेंगे सर 576 आएगा, और फिर इसका आपको डबल कर देना ऐसे, तो 114 115 हो गया, और 6 दूनी 12, 1152। ठीक है, चलो 21 का 42 करो। 21 का 42 करो, कैसे होगा। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है, इसका स्क्वायर करके इसका डबल कर देंगे, है ना। स्क्वायर क्या है इसका, 441 है, इसका डबल कर दो, 882 हो जाएगा। ठीक है, चलो 14 × 28 करके दिखाओ। 14 × 28, तो आप बोलो सर 14 × 28, 14 का स्क्वायर करके इसका हम डबल कर देंगे, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, हम कहेंगे सर 196 होता है, डबल कर दिया तो 392 आ गया। गलती से अगर आपने आगे लगा दिया वाई तो ये बन गया नवनीत सर का वायरल कोड, नवनीत सर की जान, वायरल मैस की शान, देश का कोड, देश की धड़कन। ठीक है, सही लगा, मजा आया आज के सेशन में। इंपॉर्टेंट चीजें सुन लो क्योंकि ट्रिपल वेरिटी लाइव है ना। मतलब 3 मंथ की कॉस्ट पर आपको 9 मंथ का पैकेज मिल जाएगा, 6 मंथ की कॉस्ट पर आपको 18 महीने का पैकेज मिल जाएगा, और 9 मंथ की कॉस्ट पर आपको 27 मंथ का पैकेज मिल जाएगा। ये ऑफर चल रहा है, कम कॉस्ट पर आपको ज्यादा समय के लिए मिल जाएगा। ये बेस्ट टाइम होता है ना, हमेशा कहते हैं जब भी ऑफर चला करो उस समय बैंक महापैक में एंटर कर जाया करो। बैंक महापैक में एंटर करते ही आपको वायरल मैथ्स फाउंडेशन बैच 2.0 शुरू हो रहा है, वो मिल जाएगा। अल्टीमेट फाउंडेशन बैच भी है जिसमें कि सारे फैकल्टीज हैं, देखो है ना, इन लोग का फाउंडेशन मिल जाएगा। और विनर्स, जिन बच्चों का मेंस की प्रिपरेशन करनी है, जिन बच्चों को एसबीआई क्लर्क मेंस, वो बच्चे विनर्स बैच भी एक साथ पा जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप आज एनरोल करते हो तो आपको ट्रिपल वैलिडिटी मिल रही होगी, है ना। मतलब 3 मंथ की कॉस्ट पर 9 मंथ, 6 मंथ की कॉस्ट पर 18, और 9 मंथ की कॉस्ट पर 27।
एनरोल कर सकते हो सारे बच्चे। कॉस्ट कोड यही रहेगा Y392। मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कोड यही रहेगा Y392, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, बुक्स पर भी 22% का हैवी डिस्काउंट चल रहा है। आफ्टर 24/7 की आप कोई सी बुक एनरोल करोगे 22% एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो काफी लोवेस्ट प्राइस पर आपको बुक्स मिल जाएंगी बच्चों, चाहे ये बुक हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली, चाहे ये बुक हो, चाहे वो वायरल मैथ्स हो। इसका इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है और इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है। तो आप बुक्स भी ले सकते हो और बैचेस भी आप देख सकते हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज बुक ये होनी चाहिए, अदरवाइज कैसे तैयारी करोगे, ठीक है। रोल करने के लिए कोड यही रहेगा Y392। हाँ, हिंदी अवेलेबल है बिल्कुल। आशीर्वाद है बेटा, जिन बच्चों का एग्जामिनेशन कल है उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से आशीर्वाद। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में। आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें, सीखते रहें। 24/7 के ऑफिशियल